तो मैं आज आपको एक मूर्तिकार की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार जो कि मूर्ति बनाया करते हैं। ठीक है, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहते हैं। तो उस गांव में एक बड़ा व्यापारी आता है। ठीक है, एक बड़ा व्यापारी आता है, वो मूर्तिकार से मिलता है और मूर्तिकार को कहता है कि मुझे एक मूर्ति बनवानी है। और मूर्ति किसकी बनवानी है? शंकर जी की मूर्ति बनवानी है। क्योंकि उसके जो शहर में, यानी जो व्यापारी होता है उसके शहर में एक मंदिर बन रहा होता है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा होता है। तो वो कहता है मंदिर बहुत बड़ा है, तो वहां पर लगने वाली मूर्ति भी बहुत ही शानदार होनी चाहिए। और मूर्ति आप ऐसी बना के देना कि जो अद्भुत हो, अभी तक किसी लोग ने मतलब किसी ने देखी ना हो। ठीक है, और जो भी उस मूर्ति को देखे वो उसकी प्रशंसा करे, यानी सब उसकी तारीफ करे, ऐसी मूर्ति आपको बनानी है। और आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, मैं व्यापारी हूं और मेरे पे पैसा बहुत है। आप बस मुझे चीज जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए, बाकी आप पैसा जितना भी लगे वो आप मुझे मूर्ति बना के देना। तो वो मूर्तिकार होता है, उसका तो काम ही होता है मूर्ति बनाना। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसा कि आपने बोला है सर, मैं आपको मूर्ति बना के दे दूंगा। आप मुझे 15 दिन की मोहलत दो। ठीक है, 15 दिन का मुझे समय दो और मैं आपको एक मूर्ति बना के दूंगा। तो अब वो मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार पहाड़ों पे जाता है, पहाड़ों पे ताकि पत्थर चुन सके। ठीक है, मूर्ति बनाने के लिए पत्थर चाहिए। तो वो पत्थर चुनने जाता है, संगमरमर का पत्थर लेने जाता है। और वहां से है ना, दो अच्छे से चेहरा बनाने के लिए जो मेन टास्क होता है, मतलब उसका काम का, कि जो मेन प्रॉब्लम जहां पर आनी थी वो चेहरा बनाने में, अगर चेहरा सुंदर बना तो मूर्ति सुंदर बनेगी ही बनेगी। तो चेहरा बनाने के लिए वो दो पत्थर चुन के लाता, बहुत ही अच्छे अच्छे पत्थर पहाड़ों से चुन के ले आता है। अब लेके आता है अपने घर पे, तो वो पत्थर को रखता है, एक पत्थर को रखता है और उस पे छेनी और हथौड़े से, जो देखा है ना आपने, वो होती है लोहे का। ठीक है, छेनी और हथौड़े से उसको ऐसे पीटता है, मतलब तोड़ता है पत्थर को, डिजाइन बनाता है। तो जब वो डिजाइन बना रहा होता है, अब जिस पे छेनी लगेगी, हथौड़ा लगेगा, तो सीधी सी बात है, दर्द तो होगा ही उसे। तो वो जो पत्थर होता है ना, उसे दर्द हो रहा होता है। जब वो छेनी हथौड़ा मार रहा होता है मूर्तिकार उसके ऊपर, तो उसे दर्द हो रहा होता है। तो वो बोलता है, मूर्तिकार से कहता है कि बस रुक जाओ, अब मैं नहीं सह सकता। ठीक, अब तुम रुक जाओ, अब मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं नहीं सह सकता, मेरे ऊपर छेनी हथौड़े का वार मत करो, मतलब मेरे ऊपर छेनी हथौड़े मत मारो, मुझे मूर्ति नहीं बनना, आप मुझे छोड़ दो प्लीज। तो वो मूर्तिकार जो होता है उसे दया आ जाती है पत्थर के ऊपर, तो वो कहता है कि ठीक है, छोड़ देता हूँ। ठीक, मूर्तिकार ने पहले पत्थर को छोड़ दिया, दया आ जाती है उसे। अब दूसरा वाला पत्थर रखा होता है, तो एक ना एक पत्थर से तो बनानी थी मूर्ति, तो तैयारी करनी थी समय में। तो वो दूसरे पत्थर को उठा लेता है और दूसरे पत्थर को छेनी हथौड़े से मारना चालू कर देता है। और जब मारना चालू कर देता है तो दर्द उसे भी होता है। ठीक है, बहुत दर्द होता है उसे, काफी पेन होता है उसे। लेकिन वो मना नहीं करता है, मूर्तिकार को मना नहीं करता है कि मुझ पे छेनी हथौड़े मत मारो। तो वो ऐसे करते करते, दर्द सहते 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 सहते, वो एक मूर्ति के रूप में बन जाता, बहुत ही सुंदर मूर्ति बन के तैयार होती है। फिर वो व्यापारी 15 दिन के बाद आता है मूर्तिकार के पास और वो कहता है कि मूर्ति तैयार है। तो वो कहते हैं हाँ साहेब, आपकी जो मूर्ति है वो बन के तैयार है, आप एक बार इसे देख लो। जब वो मूर्ति देखता है तो मूर्ति बहुत ही शानदार बनी होती है, मतलब देखते ही उसका जो मन होता है ना वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो मूर्तिकार को दुगने पैसे देके जाता है, जितने में डिसाइड होता है ना उससे दुगने पैसे देके जाता है। तो मूर्तिकार भी बहुत खुश हो जाता है कि मुझे तो ज्यादा पैसे मिल गए। ठीक, अब वो जो मूर्ति होती है, मूर्ति को वो ले जाने की बात करता है, कहता है कि मैं इस मूर्ति को अपने साथ में ले जाऊंगा और मंदिर में वहां लगवाऊंगा। लेकिन कहता है कि मूर्तिकार से व्यापारी कहता है कि मुझे एक चीज और मांगनी है आपसे। तो मूर्तिकार कहता है कि हाँ साहब बोलिए, हम तो आप ही की सेवा के लिए, आप बताओ क्या चाहिए आपको। वो कहता है कि इस मूर्ति के साथ में, ठीक है, इस मूर्ति के साथ में आप मुझे ये पत्थर भी दे दो, जो एक पहला वाला पत्थर होता है ना, जो मना कर देता है कि मेरे ऊपर छेनी हथौड़े मत मारो। ठीक है, तो वो व्यापारी कहता है मुझे ये पत्थर भी चाहिए। तो वो कहता है कि इस पत्थर का आप क्या करेंगे? तो वो कहता है कि अरे, जब मूर्ति लगेगी, जब मंदिर के बाहर, मतलब जैसे जो मूर्ति है वो मंदिर के अंदर स्थापित होगी, तो वहां पर लोग आएंगे,
कई सारे लोग आएंगे और कई सारे लोग जो नारियल लेके भी आते हैं पूजा करने, तो नारियल कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे ही। तो मैं क्या करूँगा, इस पत्थर को मूर्ति के बाहर रख दूंगा, यानी मंदिर के बाहर रख दूंगा, और जो आएंगे पूजा करने, ठीक है, पूजा करने के लिए जो भी लोग आएंगे वो अपना नारियल इस पे फोड़ेंगे। तो अब क्या होता है, दूसरा वाला जो पत्थर जो मूर्ति में बदल चुका था उसे मंदिर के अंदर रखा जाता है और उसकी रोज पूजा होती है। लोग आते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ठीक है, संतरे देते हैं, फल फ्रूट्स देते हैं जितने भी, ठीक है, फल हो गए, सब्जियां हो गए, ये मतलब जो भी चढ़ाने वाले सामान है, पूजा वूजा, वो फूल वूल चढ़ाते हैं उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर। और जो पहला वाला पत्थर होता है जिसने मना कर दिया था कि भाई मेरे ऊपर छैनी हथौड़े मत मारो, उसको बाहर रख दिया जाता है। अब जो भी कोई आता है, नारियल लिया सीधा देके उसके सर पे मार देते हैं। अब उसे वो पूरी जिंदगी है ना वहीं बाहर पड़ा रहता है मंदिर के और पिटता रहता है, मतलब उसको नारियल सब फोड़ते रहते हैं, ठीक। तो वो मूर्ति कहती है, फिर मूर्ति क्या बोलती है, जब ये जो पत्थर होता है बाहर रखा हुआ परेशान हो जाता है, फिर बोलता है कि यार मूर्ति, तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है कि तुम अंदर बैठे हो और तुम्हें सब दूध ये सब चढ़ा के जाते हो, और मुझे देखो, ठीक है, मेरी किस्मत जो है वो इतनी बेकार है कि लोग मुझे पत्थर मार के जाते हैं। तो वो मुस्कुराती है मूर्ति और उससे कहती है यही तो फर्क है। कहते हैं कि लगता है तुम भूल गए हो कि सबसे पहले मूर्तिकार ने तुम्हें चुना था मूर्ति बनाने के लिए, ठीक। और अगर तुम वो दर्द, वो छैनी हथौड़े का दर्द अगर तुम उस समय सह जाते तो आज मेरी जगह तुम बैठे होते, लोग, ये सारी दुनिया तुम्हारी पूजा कर रही होती, लेकिन तुमने उस समय दर्द नहीं सहा, इसलिए अब तुम पूरी जिंदगी भर दर्द सहोगे, लोग आएंगे नारियल तुम्हारे ऊपर फोड़ेंगे, और मैंने उस समय दर्द सह लिया, इसलिए अब मैं जिंदगी भर ऐश करूंगा, यानी इस मंदिर में बैठूंगा और लोग मेरी पूजा करेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो पढ़ाई अभी आपको भारी लग रही है, ठीक है, अगर एक की जगह 2 चैप्टर दे दिए जाते हैं, आपको भारी लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको आने वाले समय में कुछ देगा नहीं। अगर आप अभी मेहनत कर लेते तो आने वाले समय में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी से बिता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी स्टोरी, ठीक है।